जय माँ कामाख्या। आप सभी का स्वागत है वृषभ राशि के जातक में। माँ कामाख्या राशि फल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जून 2026 और वृषभ राशि का जीवन कैसा होगा, क्या होगा। भगवती की कृपा हुई जो आप सभी इस वीडियो में चले आए। हम हम आप सभी वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य और कैरियर और शिक्षा और प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन, अंत में बिजनेस व्यापार नौकरी और उपाय के साथ साथ सबसे अंत में आपको हम मां भगवती की चमत्कारिक तांत्रिक मंत्र आप सबको हम देने वाले हैं। मां कामाख्या जो कौरू की देवी है उसका मंत्र हम आपको देने वाले हैं। तो ये जो प्रसादी है, प्रसादी ये नहीं समझिए आप, तो बड़ी सरलता से आपको मिलने वाला है। तो ये ना समझिए कि फिर ये एकदम ही सरल चीज है। जैसे हवा जो है मुफ्त में हमें मिल रही है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो ऐसे ही आपको अगर ये चीजें मुफ्त में मिल रही है तो आप इनका ये मत समझिए कि वैल्यू नहीं। जिस प्रकार बिना हवा के हम बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे अगर नहीं मिलेगा वो मुफ्त की चीजें, तो वैसे ही ये मंत्र है। अगर जहां ज्योतिष हार जाता है वहां फिर तंत्र प्रारंभ होता है। इस तंत्र को आप ऐसे ही समझिए कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो आइए हम सीधे प्रवेश करते हैं वृषभ राशि के जातकों। बड़े ध्यान से अंत तक हमारे साथ बनिए। हम आपके जो है मासिक राशिफल आपको बताने वाले हैं जो जून महीने का है, 2026 जून महीने का। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है स्वास्थ्य सेहत हेल्थ की बात करें तो सामान्यता आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन 20 जून से आपके पेट में समस्या हो सकती है। पाचन संबंधित समस्याओं का आप सामना कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यात्रा के दौरान थोड़ी सावधानी बरतिएगा। सलाह दी जा रही है आपको कि आप बिल्कुल सावधानी से यात्रा कीजिएगा। हो सके तो अभी यात्रा ना कीजिएगा, क्योंकि मोदी जी का भी ये कहना है कि फिलहाल यात्रा भी बंद कर दो, है ना। और दूसरी बात कि 15 जून से गुस्सा जो है बढ़ जाएगा। आपके गुस्से में थोड़ा नियंत्रण आपको रखना होगा। वृषभ राशि के जातकों को आपका गुस्सा जो है बढ़ ही जाएगा, तो गुस्सा नियंत्रण स्वयं को करना होगा। आपको समस्या का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन इसका समाधान आपके ही हाथ में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम शिक्षा पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई के लिए ये महीना अति उत्तम है। कारण कारण क्योंकि उच्च के स्थान में अपने राशि उच्च की राशि में गुरुदेव चले आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति चले आ रहे हैं। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। इसलिए वृषभ राशि के जातकों आप सभी के लिए ये जो महीना है पढ़ाई के लिए बड़ा ही उत्तम है। जो बच्चे हैं जो शिक्षा ले रहे हैं उन सभी के लिए, स्टूडेंट के लिए ये महीना अति उत्तम। 22 जून से पहले से जो शिक्षा की जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, कोचिंग या एडमिशन होने का कुछ भी प्रयास है, तो ये 22 जून से पहले अगर आप कर रहे हैं तो बड़ा ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपका काम सिद्ध होगा 22 जून से पहले अगर आप ये कर लेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। तीसरे नंबर में जो आती है वो है प्रेम और विवाह। प्रेम के लिए ये समय कैसा रहेगा? तो लव लाइफ के लिए ये समय जो है अनुकूल है, बिल्कुल अनुकूल है। अगर आपका रिश्ता बिगड़ चुका है और कहीं ना कहीं उलझने हैं कि क्या किया जाए, कैसा किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है तो बस 8 से 20 जून के बीच छोटी मोटी गलतफहमियों से बचने का पूर्ण प्रयास कीजिएगा और फिर आगे आपके लिए रास्ता अच्छा खुल जाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए जीवन साथी जो है यात्रा के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ यात्रा के योग बनेंगे और ये सकारात्मक पक्ष को बिल्कुल उजागर करेगा और आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। अब हम भाग्य, कैरियर और बिजनेस की बात करते हैं। किस्मत, उन्नति और व्यापार, इनकी बात करते हैं। तो हम इनकी बात करते हैं तो बृहस्पति का गोचर भाग्य के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी, अत्यंत, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है आते हैं तो व्यापार, संपत्ति, ज्ञान को प्रदान करते हैं।
तो उनका गोचर जो है आपके कैरियर पर क्या असर पड़ेगा, तो कैरियर के लिए ये डर की भावना को दूर कर देगा। जो डर था क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, इसे ये पूरा पूरा दूर कर देगा। कौन? बृहस्पति का गोचर। इस बात को ध्यान में रखिएगा वृषभ राशि के जातकों को। बृहस्पति आपके लिए प्लस पॉइंट बन के आ रहा है, बिल्कुल प्लस पॉइंट है। अब राहु जो है 10वें घर में आपके बैठे हुए। अब जब राहु जो 10वें घर में बैठे होते हैं तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, राहु की बात आ गई है तो 10वें घर में जब राहु बैठता है तो क्या करता है? राहु जब 10वें घर में बैठता है तो तकनीक और इंजीनियरिंग और एआई, अभी के डेट में तकनीक, इंजीनियरिंग और एआई, टेक्नोलॉजी में राहु जो है इंसान को आगे बढ़ाता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंसान को आगे बढ़ाता है। इसलिए अगर आप इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर टाइम, बहुत बेहतर टाइम है। बिजनेस के लिए 22 जून से पहले का जो समय है वो बहुत अच्छा है। अगर आप लेन देन करना चाहते हैं, क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो 22 जून से पहले जो है आप क्रय विक्रय कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही बड़ा ये किस्मत पलटने वाला टाइम होगा। जून का महीना वृषभ राशि वालों कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक दोनों ही आपके लिए रहेगा। लेकिन अब कुछ उपाय जो है हम आपको कुछ उपाय आपको कहते हैं, इस उपाय को बड़े ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इस महीने जो है आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो इससे बड़ा आपको लाभ होगा, मन शांत और मां भगवती की कृपा होगी। ये ज्योतिषीय उपाय है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इस महीने आप सूर्यदेव को जल प्रदान कर सकते हैं। हो सके पीतल के लोटे में अगर थोड़ा चंदन मिला करके, जो तिलक लगाते हैं हम भगवान शिव में लगाते हैं, ऐसा तिलक अगर आप थोड़े से लोटे में मिलाकर सूर्य नारायण को प्रदान करेंगे तो बड़ा ही लाभदायक रहेगा। अब गौ माता की आप इस महीने सेवा कर सकते हैं, विशेष बुधवार के दिन। बुधवार के दिन गौ की सेवा करके आप माँ गौ की कृपा पा सकते हैं। गणपति जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, दूबी चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश को दूबी बड़ा प्रिय, उसे चढ़ा सकते हैं। ये ज्योतिषी उपाय जो है आपको विशेष कर लाभ प्रदान करेंगे और आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। अब हम बात करें तांत्रिक उपाय की। मां कामाख्या के मंत्र हम आपको प्रदान करेंगे। इस मंत्र को आप अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो अवश्य आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं उस सब का हरण होगा, क्योंकि भगवती की यह स्मरण मंत्र है, आपके जीवन का नैया पार लगाने में पूरा का पूरा सक्षम है। इसलिए जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं वो सभी इस मंत्र का बिल्कुल सहारा लीजिएगा। और एक बात और जो आप सबसे हम कहना चाहेंगे, क्योंकि मंत्र और विधि और आपको पूरा का पूरा विस्तार से आपकी जून महीने का हमने राशिफल कहा। अगर आप किसी भी प्रकार से हमसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे कुंडली विश्लेषण हेतु या तंत्र मंत्र परामर्श हेतु, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करके आप अपना पूरा परिचय दे करके जो शुल्क है हमसे परामर्श लेने का, वो छोटा सा शुल्क दे करके आप हमसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। स्वयं इस समस्या का समाधान करने में सक्षम हो सकते हैं। हम आपको ऐसा मार्ग प्रदान करेंगे भगवती की कृपा से कि आप स्वयं सक्षम होकर के मां भगवती के आशीष को पा अपने कष्टों का हरण स्वयं कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वृषभ राशि के जातकों, जो आप सबने अंत तक इस वीडियो को देखा और सुना और समझा। और आशा करते हैं कि इस मंत्र और सभी उपाय को करके आप अपने जीवन को सरल, सुलभ और उत्तम बनाएंगे। आप सबका मंगल करे मां भगवती, मां कामाख्या। आप सबको पुनः हमारी ओर से जय मां कामाख्या।